देखिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में से बड़ी संख्या लिखिए। यहाँ पे देखिए जोड़ा मतलब क्या 5.67 और 5.7 में कौन बड़ा। तो यहाँ देखिए इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे 5.67 यहाँ पे एक शून्य बैठा सकते हैं। तो कौन बड़ा लग रहा है देखिए 5 पॉइंट इसमें भी है 5 पॉइंट इसमें भी है। तो यहाँ पे 6 7 है यहाँ पे 70 मतलब 70 तो बड़ा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5.6 यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट इसमें भी है 5 पॉइंट इसमें और यहाँ पे 7 तुलना करेंगे ये 60 हुआ ये 61 हुआ। ऐसे पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोला जाता है। यहाँ पे कौन बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे कर बस यही लिख देना। इसमें से ये बड़ी संख्या ऐसे लिख देंगे 5.7 उसके बाद इसमें बड़ी लिख देंगे 5.61 और इसमें देखिए कितना है 5.6। देखिए ये तो शुरुआत में लग रहा है कौन ये यहाँ पे 4 पॉइंट है यहाँ पर 5 पॉइंट तो कौन बड़ा ये बड़ा हो गया। तो बस ऐसे ही तुलना कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्व करते हैं। इसको कह रहा है जोड़िए तो जोड़िए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 1.22 है ऐसे सीधे करके जोड़ेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के सामने क्या पॉइंट बैठा देंगे उससे पहले क्या है 1 1 दिया हुआ और उसके बाद क्या है 2 दिया हुआ तो इसको जोड़ देंगे ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे 2 1 3 2 1 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे उसके बाद 2 1 3 जैसे नॉर्मल में जोड़ते हैं हम लोग वैसे ही जोड़ना है। बस ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं है बहुत सिंपल है। 1.23 उसके बाद कितना है 0.0.12 उसके बाद जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 3 2 5 3 और उसके बाद कितना 1 0 1 करेंगे तो ये इसका आंसर हुआ। सी नंबर देखते हैं कितना है 2.13 उसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे उसके बाद कितना 8 7 उसके बाद कितना 0 लिख देंगे। अब इसके बाद जोड़ देंगे 7 3 10 9 1 10 10 का शून्य बाकी 1 2 1 3 आ जाएगा। ये मतलब 3 पॉइंट आया आप 3 भी लिख सकते क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है। अब डी नंबर देखते हैं डी नंबर कितना 1.2 और उसके बाद इसको देखिए ये पॉइंट कैसे बिठाएंगे पॉइंट देखिए पॉइंट दिए पॉइंट के बाद कितना है 0 0 2 है 2 2 लिख देंगे सामने सामने लिखना ताकि जोड़ने में उसके पहले क्या है शून्य। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग शून्य बैठा सकते हैं यहाँ पर भी शून्य आप चाहो नहीं भी बैठा सकते हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 बस मैंने समझाने के लिए आपको दे दिया ऐसे कर लेना। ई नंबर हो गया। अब देखिए डी नंबर हो गया। अब ई नंबर करते हैं। ई नंबर कितना 1.02 है उसके बाद देखिए कितना है 2 पॉइंट कितना है 0 9 9 पॉइंट के नीचे ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ पे जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 9 9 2 11 उसके बाद 1.213 हो जाएगा। ये हो गया। एफ नंबर देखते हैं कितना है 2.37 यहाँ पे देखिए पॉइंट देंगे पॉइंट से पहले कितना है 3 है दिया हुआ उसके बाद 7 अच्छा उसके बाद जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 713 13 के 3 बाकी 1 7 3 10 1 11 11 के 1 बाकी 1 पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे उसके बाद जैसे कैरी हम लोग जोड़ते हैं मतलब हासिल जो आया उसको जोड़ते हैं बस वैसे ही करना है। बस पॉइंट के सामने पॉइंट दे देना 6 एक साथ पहले पॉइंट बैठाना आना चाहिए आपको 5 1 6 हो जाएगा। बस पॉइंट के सामने पॉइंट ले जाना आगे पीछे जो भी संख्या ऐसे चिपका देना और ऐसे जोड़ लेना। ये देखिए जोड़ना बहुत आसान है बस पॉइंट के सामने पॉइंट ले जाने के बाद इससे पहले क्या है इससे आगे क्या है तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसके बाद ये बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसको घटाना है। ये नंबर कैसे घटाएंगे जैसे हम लोग जोड़ रहे थे वहां पे घटा लेना कितना है 2.34। अब देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट ले जाएंगे उसके बाद क्या है 2 3 है और उसके बाद कितना है 1 है। अब इसको घटा लेंगे देखिए 4 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो 1 2 में से यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर कितना 1.01 उसके बाद देखिए पॉइंट से पहले पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 दिया हुआ ये कितना का 1 करेंगे और यहाँ पे शून्य देंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे शून्य दे सकते हैं। अब देखिए 1 में शून्य जाएगा तो 1 उसके बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पे 1 में जाएगा 9 यहाँ पे शून्य आ जाएगा तो ये इसका आंसर हुआ। आप 0.9 भी लिख सकते हो क्योंकि देखिए पॉइंट के लास्ट में जो शून्य होता है उसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। अब सी नंबर देखते हैं कितना दिया हुआ है कितना 1.02 उसके बाद कितना है 0.0.02 है उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 में से 2 जाएगा शून्य यहाँ पे फिर जाएगा शून्य पॉइंट देंगे 1 में से 1 जाएगा तो शून्य तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद ज़्यादा कोई वैल्यू इसका नहीं होता है मतलब ज़्यादा क्या वैल्यू होता ही नहीं। पॉइंट के बाद देखिए 2 शून्य ही दिया हुआ तो 1 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे आपका आंसर में भी 1 ही लिखा हुआ होगा 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाएगा 1 में शून्य जाएगा तो 1 होगा यहाँ पे 1 तो इस तरह यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट ले जाके 4 देखिए कितना है 1.20 और फिर कॉमा दिया हुआ है 2.01 फिर कॉमा दिया हुआ 0.123 फिर कॉमा दिया हुआ 0.21 और 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखे। देखिए हम लोग बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले छोटा लिखेंगे उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यहाँ देखिए इसको पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते कितना है 1.20 उसके बाद फिर कॉमा देंगे कितना है 2.01 फिर थोड़ा सा जगह देना है मैं समझाऊंगा क्यों जगह दिया मैंने बस समझाने के लिए आपको। आप ऐसे अगर समझ रहे तो ऐसे भी बना सकते हो और उसके बाद फिर कॉमा देंगे कितना देंगे यहाँ पे 1.02
2। देखिए यहाँ पर पहले तुलना करेंगे, सबसे छोटा खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 0, तो कौन छोटा होगा? तो ये दोनों में तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये एक थोड़ा इस 0 से बड़ा ही होगा, यहाँ पे 2 इससे भी बड़ा होगा। तो बढ़ते क्रम का अर्थ मतलब सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों में तुलना करेंगे, 0.1 यहाँ पे देखिए इसमें 3 डिजिट है दिया हुआ है, 3 डिजिट, इसमें 2 ही डिजिट, तो 1 डिजिट बढ़ाने के लिए शून्य हम लोग दे सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर अब ये दोनों में तुलना करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ 123 हुआ, यहाँ 210, तो कौन छोटा? यही छोटा हुआ। तो सबसे छोटा पहले लिख लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा जिसके साथ तुलना की उसको लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब देखिए आपको लाइन नहीं खींचना, मैं समझाने के लिए बताया। अब देखिए यहाँ पे 1.2 पॉइंट, यहाँ पे कितना 1.02 है, सॉरी 2 0 है, मतलब 20 हुआ। यहाँ पर 0.2 है, तो कितना मतलब 0.2 का मतलब हुआ 2, यहाँ पे 20 हुआ। तो कौन बड़ा हुआ? तो कौन बड़ा यहाँ पे ऐसे, तो कितना आ जाएगा? यही मतलब ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, कितना लिख देंगे? 1.02, फिर कॉमा देंगे और उसके बाद में ये लिख देंगे, और लास्ट में बच कौन गया? तो इस तरह यहाँ पे आपको मतलब क्या तोड़ के बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, पैरेलल बना के ऐसे आप बना पाओ तो ऐसे भी बना सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस समझाने के लिए मैंने ये शून्य लिख के ऐसे तुलना करके बनाया। तो ऐसे ही बढ़ते क्रम में आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त करिए। देखिए बहुत आसान है। आपको याद, आप जानते होंगे 1 रुपया में कितना? 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा। अब देखिए इसको करा कि पर जो इसको पैसा में है, इसको रुपया में बदलना है, 5 का ए नंबर। तो कितना दिया हुआ है? कितना? 212 रुपया, 212 रुपया, और उसके बाद कितना पैसा है? 10 पैसा दिया हुआ। देखिए ये तो रुपया में पहले से ही है, इसको पैसा जो है इसको पैसा में बदल देना। क्या कर देंगे? प्लस का साइन देंगे, ये रुपया का सिंबल हुआ, इसको 100 से भाग दे देंगे, तो पैसा ये रुपया में आ जाएगा। तो कितना करेंगे? उसके बाद कितना आ जाएगा? 212, यहाँ पे पॉइंट देंगे, कितना आ जाएगा? इसको भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो कितना आया? 2 पॉइंट, मतलब क्या, ये 0.1 नहीं, सॉरी 1.0 आ जाएगा। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 212.1 रुपया लिख सकते हैं, इस तरह भी। अब देखिए बी नंबर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 5 रुपया 5 पैसा, 5 रुपया आप प्लस कर देंगे, 5 पैसा को कितना भाग दे देंगे? 100 में। तो 100 में भाग देंगे तो 100 से 5 को भाग देंगे, नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, फिर सुनना यहाँ पे देंगे 125 500, कितना आ जाएगा? 5.05 लिखने, 5.05 रुपया आ जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। सी नंबर हुआ। डी नंबर कितना है? 315 पैसा। तो इसको 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको भाग देंगे तो आप दे दीजिए, 315 है, 100 में भाग दीजिए, 100 तिया 300 आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा? 15, फिर पॉइंट देंगे, शून्य नहीं लगेगा, 100 पॉइंट वाला भाग आपको आता होगा। यहाँ पे देखिए फिर 50 देंगे तो यहाँ पर भी कितना करेंगे? फिर शून्य देंगे, 125 500, कितना आ जाएगा? 3.15 रुपया आ जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। बस आपको याद रखना 1 रुपया में कितना होता है? 100 पैसा होता है। और जो पैसा में है उसको 100 से भाग दे के पॉइंट में ले आना, और जो रुपया दिया हो उसके साथ जोड़ देना, और सिंपल में ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कराए कि 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे करेंगे 1 मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, से यह मतलब सेंटीमीटर, एम फॉर मीटर हुआ। और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है। इसको अगर सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो मतलब 100 से गुना कर देंगे तो कितना? 100 से गुना करेंगे, 3 शून्य यहाँ पे, 2 शून्य वहाँ पे, 5 शून्य हो जाएगा, 5 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? इतना सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना? ये इकाई दाएं सैकड़ा, 1000 10 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर हुआ। तो अब देखिए इसको 6 का ए नंबर बनाते हैं। इसको पहले क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर है दिया, और 10 सेंटीमीटर इसको बदलेंगे किसमें? मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मतलब क्या, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर, तो यहाँ पे कितना करेंगे? 100 से इसको भाग दे देंगे तो उतना मीटर आ जाएगा। अब 100 को 10 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। मीटर में, मीटर बराबर, और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। किलोमीटर बराबर आएगा कितना? 10 को कितना से भाग देंगे? तो 1 पर कितना? 5 शून्य, 1 पर 5 शून्य ले आएंगे, 1 पर 5 शून्य यहाँ पे ले आएंगे। अब देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट। अब बीच में कितना? 1 2 3, क्योंकि 0 0 कट जाएगा तो 4 शून्य यहाँ बचा, तो 4 यहाँ पे शून्य लिख देंगे, और लास्ट में 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 4 शून्य, और यहाँ पे सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 3 ही बचेगा, और इसके लास्ट में 1 कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना से भाग देंगे इसको? ये 1 पर कितना? 5 शून्य, यहाँ पे ये 10 में भाग देंगे, यहाँ देखिए पॉइंट आएगा, पॉइंट के बदले फिर शून्य, अभी नहीं लगा तो कितना? देखिए 3 शून्य कट जाएगा, बच गया कितना? 3 बचा, तो यहाँ पर भी 3 देंगे, 1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर,
और यहाँ पर देंगे। अब देखिए 1 लाख का 1 लाख तो कितना आया, बीच में 3 शून्य आया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इतना किलोमीटर आया। बस आप नहीं समझेंगे, इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए फिर से बता रहा हूँ, 2 नंबर बताएंगे उसके बाद समझेंगे। कितना 115 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या 115 है दिया हुआ, 115 सेंटीमीटर, इसको मीटर में ले जाएंगे, कितना से भाग देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 115 को 100 में भाग दे देंगे, तो 100 एकम, देखिए 115 को कितना करेंगे, 100 में भाग देंगे, तो 100 एकम 100 आ जाएगा, घट के 15 आया, पॉइंट देंगे शून्य, 100 यहाँ पे 100 एकम फिर से 100 आ जाएगा, घट के आएगा 5 0, फिर शून्य देंगे, तो 125 500 आया, कितना आया 1.15 इतना मीटर आया, सॉरी सेंटीमीटर ये आया, नहीं मीटर आया, मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदले। अब देखिए इसको कितना से भाग देंगे, तो 115, यहाँ पे कितना दिया हो किलोमीटर है, तो किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में होता है 1 लाख सेंटीमीटर होता है, यहाँ हम लोग देख चुके हैं। तो कितना से भाग देंगे 115 को, 115 को 1 लाख से भाग दे देंगे, तो 5 शून्य यहाँ पे देंगे, तो यहाँ देखिए 1 लाख से भाग देंगे, 5 शून्य दे के, 1 2 3 4 5, 115 है, थोड़ा ध्यान से देना है। अब देखिए पॉइंट देंगे, शून्य नहीं लगेगा, फिर से यहाँ पे शून्य देंगे, फिर से यहाँ पे शून्य देंगे, फिर से यहाँ पे शून्य देंगे, तो यहाँ पे फिर से शून्य देंगे, आप देखिए लग जाएगा, तो कितना बार में 1 लाख यहाँ पे आया इतना, एक बार में, फिर से नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे 1 लाख, फिर 15 आएगा, 15 भी कट जाएगा, तो कितना आया 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा ये 0.00115 किलोमीटर आ जाएगा। बस यहाँ इतना ही सॉल्व ऐसे करना है। बस ये कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, देन हम लोग ये आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो बस ये कंसेप्ट आपको याद रहना और ऐसे सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ हुआ, 1 नंबर यहाँ हुआ, आपको रफ कहीं दूसरे जगह करना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए देखने में दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन, इसीलिए आपको मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे ऐसे आपके पास बुक होगा तो बुक भी देख सकते हो। यहाँ देखिए कह रहा है कि दशमलव संख्या 2.345 और 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए और प्रत्येक का 2 का स्थानीय मान लिखना है। मतलब क्या, यहाँ पे जो दशमलव संख्या ये दिया हो इसका विस्तारित रूप लिखना है, और इसमें से जो 2 दिया हुआ और यहाँ पर जो 2 दिया हुआ इसका मतलब स्थानीय मान निकालना है। तो मैं पहले यहाँ पे देखिए प्रसारित रूप लिखता, तो इसका देखिए प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या, यहाँ पर देखिए कितना है 0 पॉइंट से स्टार्ट करना, 0.3, फिर से प्लस देंगे, कितना आ जाएगा 0.04, ये देखिए 3 की जगह पर यहाँ पर 0 दे देंगे, उसके बाद 4, फिर प्लस करेंगे, कितना 0.005 लिख देंगे। ये क्या हुआ, ये प्रसारित रूप हुआ, ये प्रसारित मतलब क्या, इसका एक्सपेंड फॉर्म हुआ। जैसे यहाँ पे अगर कितना 125 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या करें 100 प्लस 20 प्लस 5, इकाई दाएं सैकड़ा में जैसे हम लोग लिखते थे इस तरह। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट कितना 0.2 और उसके बाद 0 पॉइंट कितना लिखेंगे 0.4 लिखेंगे, तो ये प्रसारित रूप हुआ। अब देखिए स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, स्थानीय मान कितना 2 का, तो मतलब इस संख्या में कितना आ जाएगा 2, मतलब संख्या पहले लिख लेंगे, इसका स्थानीय मान और इसमें 2 का स्थानीय मान। यहाँ देखिए 2 का स्थानीय मान क्या, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा क्योंकि इकाई में है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2, देखिए यहाँ पर 2 की जगह पर कितना लिखे थे 0.2, ऐसे ही आपको लिख के छोड़ देना, बस ऐसे लाइन खींच के आप छोड़ दोगे तो वही इसका आंसर ये हुआ और ये भी हो गया। तो ये हुआ प्रसारित रूप और ये हुआ स्थानीय मान, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने घर के मित्र के घर से होकर जाती है। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर घर है दिया हुआ, यहाँ से होके मित्र के मतलब माला नाम के यहाँ पे कोई है जो कि यहाँ से अपने विद्यालय जा रही है, बाजार से होके अगर जा रही है कितना समय लग रहा है, और अपने मतलब क्या बाजार से होके जा रही है कितना समय, और मित्र के घर होके, और करा किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। तो क्या करेंगे, बहुत आसानी, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माला, ऐसे लिख देंगे माला, घर प्लस बाजार, घर प्लस बाजार की दूरी, तो ऐसे देखिए घर और बाजार की दूरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना 0.5 किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर, और प्लस करेंगे कितना करेंगे 0.25 किलोमीटर है, तो इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए शून्य दे सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0 कितना आ जाएगा 0.75 किलोमीटर हुआ। ये जाने में मतलब घर प्लस बाजार की दूरी, ऐसे आप लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे चलेगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखेंगे घर प्लस मित्र का घर, मतलब इतना दूरी लगेगा बाजार, ये घर प्लस बाजार से दूरी अगर जा रहे हैं तो विद्यालय जाने में लगेगा। यहाँ देखिए अब मित्र का घर 0.3 प्लस 0.5 किलोमीटर है, कितना आ जाएगा 0.8 या 80 भी लिख सकते हैं किलोमीटर, बस तुलना करनी है। यहाँ देखिए कौन कम दूरी लगेगा, तो यहाँ देखिए 0.75, यहाँ पे 0.80, तो कम दूरी कहाँ लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माला को अतः
माला को बाजार होकर विद्यालय जाने में कम समय लगेगा। विद्यालय जाने में कम समय नहीं, कम दूरी तय करना होगा। जाने में कम दूरी चलना होगा या चलनी होगी लिख सकते हैं। मतलब मैथ में ज़्यादा ये हिंदी को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कर रहा है कितना, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना में कॉमा दे देंगे। तो कितना, देखिए यहाँ पे 0.0 मतलब 8, यहाँ देखिए इससे जाती तो इतना समय लगता, और किलोमीटर, और इससे जाती तो 0.75 इतना समय लगता। तो कितना, तो 0.05 किलोमीटर लगता समय। ये इसका आंसर हुआ। ये एक आंसर ये हुआ। और यहाँ पे देखिए कम समय कितना लगेगा, बाजार से होके जाने में कम समय लगेगा। और कितना, तो ये जो घर, मित्र का घर और ये बाजार का घर, बाजार की बीच की दूरी जो है उसमें माइनस कर देंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू, यहाँ पे लिख देंगे बबलू, ऐसे लिख देंगे बबलू बराबर बबलू, उसके बाद बबलू ऐसे कॉमा दे देंगे। कितना आलू है, आलू लिख देंगे। बबलू क्या क्या खरीदा है, बबलू ये आलू खरीदा है, उसके बाद क्या करता है, बैगन खरीदा है, बैगन है। तो यहाँ पे देखिए आलू कितना खरीदा है, 3 किलोग्राम। 3 किलो, आप चाहो तो पॉइंट में ले जाके किलो में बदल सकते हो, या नहीं भी बदलना चलेगा। देखिए इतना ग्राम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बैगन कितना है, 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम, और ग्राम के सामने कुछ नहीं लिखेंगे तो ग्राम के सामने 0 लिख देंगे, 0 ग्राम लिख देंगे। उसके बाद कर अफसर ने, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको योग ही करना आगे। उसके बाद कितना, अफसर कितना खरीदा है, 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी, ऐसे लिख देंगे चीनी। पहले चीनी सामान का जो भी खरीदा है वो लिख देंगे। उसके बाद बेसन, चीनी और बेसन है। यहाँ देखिए कितना है, 2 किलोग्राम, मतलब 2 kg, 2 किलोग्राम, और ये कितना है, ये 2 किलोग्राम और 50 ग्राम, 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी है। यहाँ देखिए 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कितना है, बेसन कितना है, और 2 किलोग्राम और 250 ग्राम है। तो 2 किलोग्राम यहाँ पे लिख देंगे, 2 किलोग्राम और कितना, 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम बेसन है, यहाँ पे लिख देंगे। और करा कि दोनों ने कितने अधिक सामान खरीदा और कितना अधिक, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब देखिए कितना जगह 0,005, तो 500 ग्राम हुआ। उसके बाद यहाँ पे 3 1 4, तो 4 किलोग्राम हुआ। यहाँ पे कुल वजन आ जाएगा, कुल वजन ये खरीदा है इतना। उसके बाद अफसर कितना खरीदा है, जोड़ देंगे 3 1 4। उसके बाद यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। ऐसे इधर से जोड़ना था, शेष बचता तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 ग्राम आ जाएगा। देखिए ये कितना खरीदा है, मतलब क्या, 4 किलो 500 ग्राम, यहाँ पे 4 किलो 300 ग्राम। तो किसने अधिक, तो लिख देंगे अतः बबलू ने अधिक खरीदा। अतः बबलू ने अधिक वजन का सामान खरीदा। बबलू ने अधिक वजन का सामान खरीदा। और कितना, तो कितना बराबर लिख देंगे। तो इतना मतलब देखिए 4 किलो इतना, तो 500 ग्राम, और माइनस कर देंगे, माइनस कितना, 300 ग्राम, कितना 200 ग्राम है, 200 ग्राम। आप चाहते हो इसको किलो में भी बदल सकते हो, कितना आ जाएगा, 0.2 kg लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे आंसर में होगा ऐसे लिख देना। बस हो गया, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 15 मीटर और 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, 15 में से घटा देंगे, कितना, 6.5, तो 15.0 कर देते हैं और 6.5 यहाँ पे घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5, ये कितना आ जाएगा, 14, 8, ये 8 पॉइंट कितना, इतना मीटर अधिक है। बस इतना मीटर अधिक, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको बना देना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछे, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।